के आर डी शर्मा की चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम करा रखे हैं और ये जो मैंने इतना लिख दिया है, वीडियो स्टार्ट करना मैं भूल गया था, तो इस वजह से ये इतनी पूरी रामकथा लिखी जा चुकी है। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। और वैसे भी किसी भी सीरीज में जैसे ये चैप्टर स्टार्ट किया तो उसका पहला वीडियो आपको देखना कंपलसरी होता है, क्योंकि वीडियो में यार हम और भी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि ये सीरीज कैसे चलेगी, स्टार्टिंग में क्या है, डेफिनेशन थोड़ा वगैरह वगैरह, और कई एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए आप पहला लेक्चर जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है आपकी आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.1 का। और अपना सिलेबस आप अच्छे से देखो, क्या चीज़ आनी है क्या चीज़ नहीं आनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि एक रिलेशन है जो R1 R2 R3, एक रिलेशन, 4 रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड है। एक सेट ए पे, सेट ए क्या है आपका, छोटा सा सेट है जिनमें 3 ही एलिमेंट है और वो 4 रिलेशन डिफाइंड है। तो ये लिस्टिंग फॉर्म है, डेफिनेशन फॉर्म नहीं है। ये सबसे इजी होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन यार आपकी ऑब्जेक्टिव में ही आ सकते हैं। एक आध मार्क्स में आ जाए तो ठीक है, फंड आपको पता होना चाहिए। थ्योरी वाले पहले पार्ट में हमने कवर किए, पहला क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ पे देखिए रिलेशन चेक करना भाई, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अगर जो तीनों होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में हम देखते हैं कि सेट में जो एलिमेंट है उसका डबलेट होना कंपलसरी है। अगर है तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। सिंपल फंडा यार। यानी अगर सेट में ए है तो ए कॉमा ए देखेंगे, है तो रिलेशन, फिर बी देखेंगे, बी कॉमा बी है, सी देखेंगे तो सी कॉमा सी का रिलेशन में होना कंपलसरी है। अगर है तो रिफ्लेक्सिव है। उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने एलिमेंट है उनके डबलेट होने कंपलसरी है, तभी रिलेशन हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, अदरवाइज नहीं होता है। सेम सिमेट्रिक का फंडा क्या होता है, सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। एक्स कॉमा वाई है तो वाई कॉमा एक्स होना चाहिए। यहाँ पे हम सेट देखते हैं, जिस सेट से बना है रिलेशन, यहाँ पे हम रिलेशन के अंदर ही देखते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले बता रखे हैं कि सारे एलिमेंट जो रिलेशन बने हुए वो इसी से बने हैं। अब हम सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए हम सिर्फ रिलेशन को देखते हैं, कि रिलेशन में ही देखते हैं कि अगर एक्स वाई है रिलेशन में तो उसी का मिरर इमेज वाई कॉमा एक्स होना चाहिए। रिलेशन में अगर ट्रांजिटिव बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, बहुत अच्छा पार्ट होता है, क्योंकि इसमें भाई कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैंने वीडियो पहले में भी एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप जाके देख सकते हो। एक्स कॉमा वाई रिलेटेड है आर से, ये है, ये चीज, ये समझ ध्यान रखिए कि लेफ्ट चीज हम मानते हैं कि ये ट्रू है और उसी बेसिस पे हम प्रूफ करते हैं कि राइट चीज भी ट्रू होगी। अगर है तो वो हो जाता है रिलेशन, अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x कॉमा वाई रिलेशन में है और y कॉमा जेड, ए से बी, बी से, यानी x से y गए और y से, जिससे यहाँ पे खत्म हो रहा है उसी से स्टार्ट होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, जैसे वेक्टर में आपने पढ़ा होगा ना, a से b गए प्लस b से c गए तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ac का हो गया। तो ये देखिए कॉमन एलिमेंट होता है तभी तो हमें ac मिल जाता है। तो अगर ऐसा है तभी तो ऐसा होगा ना, और अगर ऐसा ही नहीं है यार, a से b गए और हमने लिख दिया c से d गए, तब थोड़ी नहीं आप ad या ac लिखोगे, ऐसे लिख ही नहीं सकते। तो सेम फंडा यहाँ पे लगता है कि अगर ऐसा है तो ये होना कंपलसरी है, और अगर ऐसा ही नहीं है तो ये चेक ही नहीं करते, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और किसी को डाउट है यार पहले देखो, और एक अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया है, वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो पहला रिलेशन जो है, पहला रिलेशन क्या कह रहा है, ये सारे एलिमेंट दे रखे हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं, पहला रिलेशन, पहला क्वेश्चन जो है R1, वो आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ये पहले के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखेंगे कि A है तो A है, बिल्कुल है, B है तो B भी देखेंगे, बिल्कुल है, C है तो CC देखेंगे, है, CC भी है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। ये R1 की बात कर रहे हैं। सिमेट्रिक देखेंगे, डबलेट को देखते नहीं, क्योंकि A है तो फिर A रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AB है, ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी आपको, हम लिख नहीं रहे हैं कि A कॉमा B है रिलेशन में, तब आपको चेक करना है कि क्या B कॉमा AB है रिलेशन में, ऐसा देखना पड़ेगा। अगर है तो है, नहीं तो आपको मेंशन कर देना पड़ेगा कि ये चीज़ नहीं है, इसलिए रिलेशन ये नहीं है। तो A कॉमा B है, देखो क्या B कॉमा A है, नहीं है, तो यहीं से पता चल कि आगे हमें चेक ही नहीं करना है। यानी हमने लिखा, यहाँ पे कैसे लिखोगे ये भी आपको आना चाहिए कि A कॉमा B आपका रिलेशन में है, R1 में है, लेकिन B कॉमा A आपका R1 में नहीं बिलोंग करता है, इसीलिए दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। कोई भी एक एलिमेंट नहीं है तो आगे चेक नहीं करना है भाई। A कॉमा B है लेकिन B कॉमा A हम कहीं नहीं दिखा,
इसका मतलब हमारा रिलेशन कैसा है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव के लिए हमें पेयर चेक करने पड़ेंगे। तो ज़्यादा एलिमेंट है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ए से गए ए बी, तो ये डबलेट वाले चेक नहीं करना है, जिससे एंड हुआ है उससे स्टार्ट होने वाले एलिमेंट देख लो आप। जैसे ए कॉमा बी है, आप देखो बी से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, ये डबलेट वाले चेक नहीं करते हैं, ये स्टार्ट हो रहा है बी कॉमा सी। तो आप देखो ए सी है, ए सी आपको मिलना चाहिए, ए सी मिल गया। और देखो बी से कोई स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब आ जाते हैं ए सी पे, तो अब ये वाला तो आप देखोगे ए कॉमा सी अवेलेबल है रिलेशन में, तो ये आपका ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब आगे देख लो ए कॉमा सी, आप देखो सी से कौन कौन स्टार्ट हो रहे हैं, सी से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ए सी कॉमा ए रखोगे तो ए मिल जाएगा आपको रिलेशन में। सी से ये भी स्टार्ट हो रहा है तो ए बी भी मिल जाएगा रिलेशन में। सी से ये स्टार्ट हो रहा है ए सी, तो ये देखो ए सी भी है रिलेशन। डबलेट वाले वैसे भी चेक नहीं करते, तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। डबलेट वालों को चेक नहीं करना है। बी कॉमा सी, सी से स्टार्ट होने वाले देखो जरा, अब ये वाला फुलफिल हो गया है, बी कॉमा सी आपका रिलेशन में है, ठीक है, एंड सी कॉमा ए भी आपका रिलेशन में है। देखो ए से बी यानी ए जिससे गए वहीं से स्टार्ट हो रहा है ये, तो बी कॉमा ए आपको देखना है क्या रिलेशन में है, ये चेक कर लो जरा। R1 की बात कर रहे हैं हम, तो बी से सी गए और सी से ए, तो बी ए होना चाहिए, तो बी ए देखो दे रखा नहीं दे रखा है, तो ये एलिमेंट नहीं है रिलेशन में। देखिए ज़्यादा एलिमेंट होकर ज़्यादा दिक्कत होगी ट्रांजिटिव में, अदरवाइज बाकी सिंपल हो जाते हैं। यहाँ से देखिए बी से सी गए, अब सी से स्टार्ट होने वाले सारे देखने थे हमको। सी से ए, तो क्या बी ए है, कहीं बी ए नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आगे चेक नहीं करना है। ये रिलेशन कैसा है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रीजन मेंशन कर देना यहाँ पे कि हम बी से सी R1 में मिल गया हमको, एंड सी से ए भी R1 में मिल गया हमको, बट बी से ए आपको R1 में नहीं मिल रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों R2 देखिए रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, R2 आपका क्या क्या होगा ये चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रीजन आपको पता होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं? क्योंकि ए तो है, बी और सी नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक क्या होगा, ए कॉमा ए है और उसका अपोजिट हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, तो ए कॉमा ए है, ये सिमेट्रिक है। बात समझ में आ रही? जितने हैं उन्हीं की इमेज होनी चाहिए, हम सेट से मतलब नहीं रखते फिर इसमें। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो एक एलिमेंट हाँ ट्रांजिटिव होता है, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है कि अगर ऐसी कंडीशन है तभी ये होना चाहिए, अगर ऐसा ही नहीं है तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होता है। इस चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख सकते हो वीडियो। अगर हम बात कर लें R3 की, तो R3 में क्या देखना है हमको, वही 3 चीज़ें चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव R3 देखिए क्या है, सेम वही है, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, क्योंकि BCA CB भी होना चाहिए था। और ट्रांजिटिव बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन ही नहीं है, A से B गए और B से C जा ही नहीं पा रहा है, तो हम जब यही एलिमेंट नहीं है तो ये चेक करने की जरूरत नहीं होता, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होता है। अगर ऐसा है तो ऐसा होना कंपलसरी है। बात समझ में आ रही? अब रही बात R4 की, R4 आपको ट्राई करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर है तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि ये क्या है, ठीक है। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सेफ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, टाइम वेस्ट मत करिए।